मुंबई शहर, कपूर मैंसन में सुबह 6 बजे। मीरा जी खुद में बड़बड़ाती हुई, ये लड़की किसी की नहीं सुनती और मेरी तो इस घर में कोई नहीं सुनता। अब आज तो संडे है, फिर भी ये लड़की इतने सुबह उठकर जॉगिंग करने गई है। 2 पल चैन से सो नहीं सकती। और अच्छा जी, अरे श्रीमती जी, सुबह सुबह क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हैं आप? अरे आज का दिन तो हमारी प्रिंसेस हमारे साथ रहेंगी। सप्ताह में एक यही दिन तो होता है जब वो पूरा दिन हमारे साथ बिताती है। और फिर आज तो प्रिंसेस के हाथों की स्पेशल चाय मिलने वाली है। पर वो है कहाँ? मीरा जी, अजी आपको तो पता ही है, जॉगिंग पर जाए बिना रहती नहीं है, चाहे कुछ भी हो, संडे भी नहीं छोड़ती। अच्छा जी, आप तो जानती ही हैं उसे। आरुष, गुड मॉर्निंग पा। गुड मॉर्निंग मॉम। उम्र 20 साल, अच्छी हाइट, गोरा रंग, बिल्कुल चॉकलेटी बॉय, लड़कियों के आगे पीछे घूमने वाला। दोनों साथ में, गुड मॉर्निंग आरू बेटा। आरुष, मॉम दी कहाँ है? अभी तक जॉगिंग से आई नहीं क्या? तभी पीछे से आवाज़ आती है। उम्र 24, नाम स्वीट, अच्छी हाइट, दूध सा गोरा रंग, गोल चेहरा, छोटी छोटी नीली आंखें, लंबे काले बाल जिन्हें बांध कर रखा हुआ, सांचे में ढला बदन, ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, वाइट शूज़, कानों में हेडफोन, जो एक बार देख लो तो उसकी नज़र ही ना हटे। क्या बात है आरू बेटा, आज हमें कैसे याद कर लिया? आरुष, आपको कौन याद कर रहा है? हम तो आपके हाथों की चाय मिस कर रहे थे, आप ही भूल गई। स्वीट, सॉरी मापा, हम अभी अपनी स्पेशल चाय बना कर लाते हैं। थोड़ी देर बाद, स्वीट, लीजिए आप सबकी गर्मा गर्म चाय। सबको चाय देकर एक कप अपने लिए लेकर के, अगेन सॉरी, हमारी वजह से आप लोगों को टाइम से चाय नहीं मिल पाई। अच्छा जी, अरे बेटा, आप चाय इतनी अच्छी बनाती हैं कि उसके आगे ये टाइम वाइम कुछ मैटर नहीं करता। मीरा जी, पर बेटा तुम्हें देर कैसे हो गई? तुम तो टाइम से निकल गई थी। स्वीट, कुछ नहीं मॉम, बस कुछ सिरफिरे मिल गए थे, उनकी अकल ठिकाने लगा रहे थे, इसलिए इतना लेट हो गया। आरुष, मतलब आप सुबह सुबह हाथ साफ, मतलब पिटाई करके आई हैं? स्वीट, तो और क्या करते? समझ नहीं आता लोग लड़कियों को कमज़ोर क्यों समझ लेते हैं। अच्छा जी, बेटा जी, ये आपने सही कहा, कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है। यही लोग लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते हैं और उन्हें कमज़ोर समझने की भूल करते हैं। मीरा जी, पर तुमने अच्छा सबक सिखाया उन्हें, कोई छेड़े तो उसे छोड़ो मत। स्वीट, जी मॉम। चलिए आज संडे है और आप लोगों का आज का क्या प्लान है? आरुष, मूवी चलते हैं और फिर डिनर किसी 5 स्टार होटल में। अच्छा जी, नहीं मूवी नहीं, आज हम अपने फार्म हाउस चलते हैं। वैसे भी बारिश का सीजन है और मुंबई की बारिश, तो फार्म हाउस डन। स्वीट, हाँ पापा, डन डना डन डन। और मुझे तो बस वहाँ के हमारे खेतों में घूमना है, हरियाली के बीच एकदम सुकून महसूस होता है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आरुष, मेरी तरफ से भी डन पा, बहुत टाइम हो गया वहाँ गए हुए। मीरा जी, जब सब तैयार हो तो मेरी तरफ से भी डन, जहाँ आप सब वहाँ मैं। चलिए सब जल्दी से रेडी होकर आइए और ज़रूरत का सामान भी रख लो सब अपना, बाकी इंतज़ाम तो रघु काका कर देंगे। वहाँ पर रघु काका फार्म हाउस की देख रेख करते हैं। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेडी होने। कुछ देर बाद सब तैयार होकर हॉल में आ गए। आरुष, मॉम दी कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं? फार्म हाउस ही तो जाना है, उससे भी इतना क्या तैयार होना? मीरा जी, ओहो आ जाएगी, इतना भी क्या जल्दी है तुझे, जा तू ही बुला कर ले आ। अच्छा जी, अरे आ जाएगी, लो आ गई हमारी प्रिंसेस। आरुष, मॉम ये दी ही है ना या कोई और? वाइट फुल स्लीव, लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ता जिस पर रेड कलर में छोटे छोटे बूटे बने हुए, रेड प्लाजो, कानों में रेड कलर की छोटे बूंदे, आंखों में काजल, होठों पर लिप ग्लॉस, सब उसे ही हैरानी से देख रहे थे। स्वीट, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? मीरा जी आगे बढ़कर कान के पीछे काला टीका लगा देती हैं।
कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए मेरी बेटी को। आरुष, मॉम, पा, आप दोनों मुझसे प्यार ही नहीं करते, सारा प्यार अपनी लाडली पर लुटा देते हो। मीरा जी, चल नौटंकी कहेगा, हम तुम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। अच्छा जी, हाँ, पर प्रिंसेस से थोड़ा ज़्यादा करते हैं। आरुष, देखा माँ आपने, मुझे तो पहले से ही पता था। स्वीट, एक आंख बंद करके, पा, क्या आपको कहीं से जलने की बदबू नहीं आ रही है? आरुष, मैं नहीं जल रहा, आप जल कुकड़ी हैं। स्वीट, तूने मुझे जल कुकड़ी कहा? रुक बेटा, आज तो तू गया। मीरा जी बीच में आकर, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अच्छा जी की तरफ देखकर, और आप भी शुरू हो गए? अच्छा जी आंख बंद करके, चलो बच्चों लड़ना बंद करो, फार्म हाउस जल्दी पहुंचना है। आरुष, स्वीट अपनी हंसी छुपाते हुए, जी पा। मीरा जी, सब समझ आता है मुझे। और अच्छा जी को देखकर, आपको तो मैं बाद में देख लूँगी। अरे अब चलो भी, लेट हो रहा है। सब गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। तभी स्वीट, माँ, पा, आप लोग गाड़ी से जाइए, मुझे आज बाइक चलाना है, और वैसे भी बाइक चलाए काफ़ी टाइम हो गया है। मीरा जी, पर बेटा गाड़ी में जगह है ना, तो फिर क्यों? अच्छा जी, अरे श्रीमती जी जाने दो, कभी कभी तो खुली हवा में घूम पाती है, वरना तो ऑफिस और मीटिंग में ही बिजी रहती है। मीरा जी, पर आर, ओहो मॉम, अब जाने भी दो। स्वीट मासूम सी शक्ल बनाकर, मॉम प्लीज़ जाने दो। मीरा जी, अच्छा ठीक है, पर बाइक धीरे चलाना और देख कर चलाना। स्वीट, जी मॉम। सब निकल जाते हैं गाड़ी से। स्वीट बाइक पर बैठकर, ओ गॉड, इन कपड़ों में प्रॉब्लम होगी बाइक चलाने में, चलो कोई ना, कोशिश करते हैं, और हेलमेट लगाकर निकल जाती है। अभी कुछ दूर गई ही थी कि सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मार दी। स्वीट, ओ गॉड, गलती तो हमारी है, इतने दिनों बाद बाइक चलाई, वो भी इन कपड़ों में, पर एक गाड़ी वाला भी तो देख कर चला सकता था ना। तभी सामने से उस गाड़ी से एक लड़का, उम्र यही कोई 27-28, गोरा रंग, डार्क ब्राउन कातिल आंखें, माथे पर हवा से बिखरे बाल, पतले सुर्ख लाल होंठ, हल्की बियर्ड, जिम में बनाई कसरती बॉडी, कुल मिलाकर किसी हीरो से कम नहीं, उतर कर आया और स्वीट की तरफ देखकर, अगर बाइक चलानी नहीं आती है तो चलाती क्यों? और अगर आपको लग गई हो तो इसका जिम्मेदार कौन होता? खुद में बड़बड़ाकर, पता नहीं क्यों दे देते हैं इनको बाइक चलाने के लिए। स्वीट कुछ पलकों से निहारती ही रह गई, फिर थोड़ा संभल कर, ओ मिस्टर, क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? और हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि गलती हमारी है, फिर इतनी बड़ी सड़क भी तो खुद भी तो देख कर चला सकते थे ना। गाड़ी वाला लड़का, तुम लड़कियों की ना यही आदत होती, गाड़ी चलाना आएगी नहीं, फिर भी चलाएंगी, और टक्कर मारकर गलती एक्सेप्ट करने के बजाय उल्टा सामने वाले को 4 बात सुनाएंगी। स्वीट गुस्से से हेलमेट निकालकर, तुम ज़्यादा शरीफ मत बनो तुम। तभी फ़ोन रिंग करने लगा। कॉल उठाकर, जी पा, बस आ रही हूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, और हेलमेट पहनकर बाइक से निकल जाती है। गाड़ी वाला लड़का उसे देखकर कहीं खो गया। होश तब आया जब आसपास हॉर्न की आवाज़ें आने लगी पीछे से। ओ भाई साहब, यहीं घर बसाने का इरादा है क्या आपका? वो लड़का गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। स्वीट भी फार्म हाउस पहुंच जाती है। आसपास हरियाली और खेतों को देखकर खराब मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। अंदर पहुंचकर देखती है, सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब कुछ वाइट और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में था, दीवारों से लेकर फर्नीचर तक। वाओ, कितना अच्छा है सब कुछ, हम तो कितने सालों बाद आए हैं यहाँ। मीरा जी, तुम्हें काम से फुर्सत कहाँ, हम तो हमेशा कहते थे फार्म हाउस चलो, पर नहीं। स्वीट, मॉम बस भी करिए, अब आ गए हैं ना। अच्छा जी, उसे एक नज़र देकर, अब किसकी सामत आ गई? स्वीट, क्या पा, आप कैसे जान जाते हो? आरुष, मतलब आप सच में किसी को पीट कर आई हैं। मीरा जी, कहा था ना कि हमने गाड़ी धीरे से चलो, पर नहीं। अब स्वीट बीच में आकर, पहले बात तो सुन लीजिए, और सब कुछ जो हुआ सब कुछ बताती हूँ। सब हंसने लगते हैं। अच्छा जी, पर बेटा ये गलत बात है, गलती आपकी थी, आपने सॉरी कहने के बजाय उस बेचारे को 4 बातें सुना दी। स्वीट, वो कोई बेचारा नहीं था पा, और आप कहते हैं तो अगली बार मिला तो सॉरी कह देंगे। अब तो खुश ना? अच्छा जी, बहुत खुश, और उसे हक कर लेते हैं। मीरा जी, अब चलिए खेतों में घूम कर आते हैं, और फलों के बगीचे भी देखना है। स्वीट और आरुष एक्साइटेड होकर, मॉम
क्या सच में फलों के बगीचे भी हैं? उधर वो लड़का एक बड़े से बंगले के आगे गाड़ी रोकता है जिस पर सुनहरे अक्षरों में राठौड़ विला लिखा था। वो अंदर जाकर आवाज लगाता है। रुद्राज खुशी से, डैड कहाँ हैं आप? देखो मैं आ गया। जयराज जी सीढ़ियों से उतरते हुए नाराजगी से, बेटा हम आना चाहते थे आपको लेने, और आप है कि हर बार गाड़ी मंगवा लेते हैं। रुद्राज पैर छूते हुए, ओहो डैड, क्या आप भी बच्चों जैसे मुंह फुला रहे हो? मैं तो बस आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। जयराज जी अच्छा ठीक है, और जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनवाता हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। रुद्राज जी डैड अभी आया, और अपने रूम में चले जाता है। बड़ा सा रूम वाइट कलर में, सब बहुत सुंदर था। उसका पूरा रूम, फर्नीचर, पर्दे, सब कुछ वाइट था। उसे वाइट कलर सबसे ज़्यादा पसंद था। वो बेड पर लेट जाता है और बाइक वाली लड़की के बारे में सोचने लगता है। कितनी सुंदर हो तुम। पहली बार देखा कोई लड़की बिना मेकअप सादगी में भी इतनी सुंदर लग सकती है। उसकी वो नीली छोटी छोटी आंखें मानो समंदर से भी गहरी हो। पता नहीं फिर भी कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। फिर अपना सिर झटक कर फ्रेश होने चला गया। इधर फार्म हाउस पर सब खेतों में घूमने निकल जाते हैं। स्वीट, मॉम, पा, यहाँ सब कितना खूबसूरत है ना। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कोई शोर नहीं, कितना सुकून है यहाँ पर। आरुष, हाँ दी सच में यहाँ बहुत सुकून है। चलो इस हरियाली के बीच एक फैमिली फोटो हो जाए। सब खड़े होकर पोज देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग फलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ अलग अलग फलों के पेड़ लगे थे। स्वीट, आरू हम यहाँ पेड़ की डाली पर बैठते हैं, तुम ना अच्छी सी फोटो क्लिक कर देना। आरुष, अरे दी रहम करो, आप इतनी भारी हो, पेड़ नीचे आकर गिरेगा। स्वीट, आरुष के बच्चे, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता है, और उसके पीछे दौड़ लगा देती है। अब आगे आगे आरुष और पीछे स्वीट दोनों पेड़ के इर्द गिर्द भागते रहते हैं। स्वीट थक कर बैठ जाती है और तेज सांसें लेने लगती है। उसको बैठा देख आरुष भी बैठ जाता है। वो कुछ समझ पाता है, इतने में स्वीट आकर उसको दबोच लेती है और कान पकड़ लेती है। अब बोल बेटा, क्या बोल रहा था? आरुष, ओ दी छोड़ो, दर्द हो रहा है, आप तो स्वीट हो ना, प्लीज छोड़ दो। स्वीट, अच्छा बच्चू अब बोल के बता, मैं भारी हूँ? आरुष, पा आप बोलो ना इनको, दर्द हो रहा है। दी मैं आपकी बहुत सारी फोटो खींचूंगा और अभी आपके लिए चाय बनाऊंगा, प्लीज छोड़ दो। स्वीट, चल छोड़ देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा, और खबरदार जो तूने कभी चाय बनाई तो। मुझे याद है तूने एक बार चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया था, और एक बार चाय की जगह चाशनी बनाई थी। सब हंसने लगते हैं। आरुष चिढ़कर, तो मुझे क्या पता था, बताना चाहिए था पहली बार, मुझे सपने थोड़े आते थे चाय की रेसिपी की। वैसे अच्छा ही हुआ आप लोग, अब मुझे चाय वाली पनिशमेंट तो नहीं दोगे? स्वीट, अच्छा बच्चू तुम जब भी गलती करोगे या हमें कुछ भी उल्टा बोलोगे, पूरे घर के झाड़ू पोछा करोगे। मीरा जी, बिल्कुल सही पनिशमेंट है ये, इसके लिए इससे अच्छी सजा और कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, अरे भाई सजा बाद में देना, पहले खाना खा लेते हैं, और फिर घूमना तो हो ही गया है तो घर के लिए भी निकल जाएंगे। मौसम एक बार खराब हुआ तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। खाना खाकर सब जल्दी ही निकल जाते हैं और आरुष बाइक से निकल जाता है। घर पर पहुंचकर सब सोने चले जाते हैं क्योंकि सब बहुत थक गए थे। तो जल्दी ही एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह सुबह स्वीट जॉगिंग के लिए निकल जाती है जहाँ रुद्राज पहले से होता है। वो स्वीट को वहां देखकर मन ही मन खुश हो जाता है, पर जाहिर नहीं होने देता। स्वीट भी उसे देख लेती है और उसे पा की बात याद आती है तो स्वीट उसकी तरफ बढ़ जाती है। स्वीट अपने आप से, चल स्वीट सॉरी ही तो कहना है ना, पा ने कहा है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, और गलती भी तो हमारी है। रुद्राज अपने में बड़बड़ाते हुए, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है, हे भगवान बचा ले। स्वीट उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है पर कहती कुछ नहीं। रुद्राज घबराते हुए, देखिए रात गई बात गई, और मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, फिर भी आई एम सॉरी। वो एक सांस में सब बोल गया। स्वीट हंसते हुए, आप सॉरी मत कहिए, एक्चुअली गलती मेरी थी, फिर भी मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया, आई एम सॉरी। रुद्राज, ओ मुझे लगा आप फिर से मुझे सुनाएंगी। हेलो,
आई एम रुद्राक्ष। रुद्राक्ष राठौड़ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। स्वीट, आई एम स्वीट, स्वीट कपूर। वैसे आप यहाँ नए हैं क्या, कभी देखा नहीं? रुद्राक्ष बड़बड़ाते हुए, मैं तो काफ़ी पुराना हूँ, तुमने ही कभी ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ सोचकर, जी मैं यहाँ नहीं रहता, कल ही लंदन से आया हूँ। स्वीट, ओके, तो फिर हम चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। बाय, किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। रुद्राक्ष उसे जाते हुए देखता रहता है। किस्मत तो चाहती ही है हमें मिलाना, और सिर झटक कर घर की ओर निकल जाता है। स्वीट घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में जाती है और जल्दी से नहाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है और नीचे आ जाती है। सब उसे ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। स्वीट, और आरू क्या चल रहा है आपके कॉलेज में? आरुष, कुछ नहीं, अभी तो एडमिशन चल रहे हैं, क्लास ज़्यादा लगती नहीं है। स्वीट धीरे से, हमें सब पता है तुम क्या करते हो कॉलेज में, बताएं क्या पाको? आरुष हड़बड़ाते हुए, क्या दी आप भी, ये तो अपने बीच की बात है, पाको क्यों परेशान करना? स्वीट, हाँ तो सीधे पढ़ाई पर ध्यान दो, सेकेंड ईयर है तुम्हारा। अच्छा जी, क्या बातें हो रही तुम दोनों के, हमें भी बताइए जरा। मीरा जी, कितनी बार कहा है खाते टाइम ज़्यादा बातें नहीं करें। और ये रहा आप लोगों का लौकी का जूस, मेरे सामने ख़त्म करो तीनों। स्वीट, मॉम हमें लंच बॉक्स दे दो, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आरुष, मॉम मुझे भी कॉलेज के लिए निकलना है। अच्छा जी, हमें भी आज बाहर जाना था, वो आश्रम के काम से। मीरा जी सबको घूरते हुए, हो गया नाटक ख़त्म, तो ये जूस पीजिए और फिर जाइए, हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। तीनों जैसे तैसे करके जूस ख़त्म करते हैं। आरुष, मॉम आप क्यों पिलाती है ये? मीरा जी, आप सबकी, सब एक साथ सेहत के लिए। सब अपने अपने काम से निकल जाते हैं। आरुष कॉलेज और अक्षय जी अब ऑफिस नहीं जाते। उन्होंने एक आश्रम खोल लिया जहाँ बच्चे बुजुर्ग कोई भी रह सकता था, तो बस वहीं जाकर टाइम बिताते, उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाते। मीरा जी भी फ्री होकर वहीं चली जाती थी। स्वीट ऑफिस पहुंच जाती है और जल्दी के चक्कर में फिर किसी से टकरा जाती है। स्वीट हैरानी से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष अनजान मन से, मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में आया था, लेकिन आप यहाँ? स्वीट, ये मेरा ऑफिस, मैं। रुद्राक्ष बीच में, अच्छा आप यहाँ जॉब करती हैं? स्वीट मुस्कुरा के, यस। दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और स्वीट अपने केबिन में चली जाती है और रुद्राक्ष वेटिंग एरिया में। स्वीट अपने केबिन में पहुंचकर, गुड मॉर्निंग अंकल, आप सुबह सुबह मेरी केबिन में, कोई काम था क्या? जयराज, गुड मॉर्निंग बेटा, पर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। बेटा, अब मैं काम छोड़ना चाहता हूँ और अब तो डिजाइन्स को बारीकी से बनाना इन बूढ़ी आंखों के बस में नहीं रहा। स्वीट हैरानी से, अंकल यह आप क्या कह रहे हो? अंकल आप सही कह रहे हो, आपको भी आराम की ज़रूरत है, पर अंकल आप इस ऑफिस में सबसे बेस्ट डिजाइनर हो, और अब हम नया डिजाइनर कहाँ से इतनी जल्दी लाएंगे? जयराज जी, बेटा तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, और मुझसे भी बेस्ट डिजाइनर है, आप इजाज़त दें तो मैं बुला लेता हूँ उन्हें। स्वीट नाराजगी से, अंकल आपसे कितनी बार कह चुके हैं आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप तो हमसे भी पहले, इनफैक्ट जब से पापा ने ये सब स्टार्ट किया तब से आप उनके साथ हो, और हम आपको अपने पास जैसा ही मानते हैं, आप बुला लीजिए। जयराज जी इमोशनल होकर, बस बेटा आपने हमें इतना सम्मान दिया और क्या चाहिए हमें, फिर किसी को कॉल करके आने के लिए कहते हैं। रुद्राक्ष नॉक करते हुए अंदर आता है और स्वीट को देखकर चौंकने का नाटक करता है। आप यहाँ? स्वीट भी हैरानी से, हाँ, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जयराज जी, स्वीट ये हमारा बेटा है रुद्र, रुद्राक्ष राठौड़, पर आप दोनों को देखकर लगता है आप दोनों मिल चुके हैं पहले। जयराज जी, रुद्र बेटा ये इस कंपनी की बॉस स्वीट कपूर। रुद्राक्ष अनजान बनकर, पर अभी बाहर तो इन्होंने कहा था ये यहाँ जॉब करती है। स्वीट, हाँ तो ये किसने कहा कि बॉस काम नहीं करते? और जयराज जी, इन सब बातों को छोड़िए, स्वीट बेटा रुद्र बहुत अच्छा डिजाइनर है, इन्होंने लंदन में बड़े बड़े डिजाइनरों के साथ काम किया है, आप चाहें तो आप इनका काम पहले देख लीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आज से ये मेरी जगह काम करेंगे। स्वीट, जी अंकल, थैंक्स, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जयराज जी, अच्छा बेटा
अब मैं चलता हूँ, और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत लगे तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। स्वीट, जी अंकल। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब केबिन में रुद्राज और स्वीट रह जाते हैं। स्वीट, चलिए आपको आपका केबिन दिखा देते हैं, फिर आप मुझे कुछ डिजाइन ड्रा करके दिखा दीजिए। रुद्राज चुपचाप उसके पीछे चलने लगता है। स्वीट, ये रहा आपका केबिन। अंकल यहीं पर अपना काम करते थे, अब से ये आपका। रुद्राज लीजिए, पहले आप मेरी डिजाइन देख लीजिए फिर डिसाइड करिए। स्वीट, हाँ, लेकिन मुझे अंकल पर और उनके विश्वास पर पूरा यकीन है। अच्छा, आप डिजाइन तैयार कीजिए, हमें काम है। 10 मिनट बाद रुद्राज की केबिन के बाहर। रुद्राज, मैं आई कम इन मॉम? स्वीट उसे अंदर आने को कहती है। रुद्राज कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाकर खड़े हो जाता है। स्वीट उसे बैठने को कहती है। आपने 10 मिनट में डिजाइन तैयार कर लिए? फिर डिजाइन देखते हुए, वाओ अमेजिंग डिजाइन मिस्टर राठौर। रुद्राज मिस्टर राठौर सुन के अजीब सा मुंह बनकर, थैंक्स मैम। स्वीट, आप ये हमें मैम कहना बंद करिए, आप हमें स्वीट कह सकते हैं। रुद्राज मुस्कुराकर, ओके, एज यू विश। और आप भी मुझे रुद्र कह सकते हैं, रुद्राज या मिस्टर राठौर नहीं। स्वीट, वैसे अंकल आपके बारे में बातें करते थे पर कभी आपको देखा नहीं। आप हमेशा से लंदन में ही रहे हैं क्या? रुद्राज, नहीं, मैं डैड के साथ ही रहा हूँ, बस जब डैड मुंबई आए तब मैं लंदन चला गया। स्वीट, मतलब आप दिल्ली में रहे हैं पर हमने आपको कभी देखा नहीं। रुद्राज फीका सा मुस्कुराकर, अच्छा अंकल से पूछना, वो बताएंगे आपको। और वो वहाँ से चला जाता है। रुद्र अपने केबिन में आता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप कैसे देखती हैं हमें? आप तो हमें बचपन से ही पसंद नहीं करती थी। स्वीट रुद्र के जाने के बाद सोचे पड़ जाती है, कमाल है, पा इन्हें जानते हैं, बस हमने ही कभी नहीं देखा। खैर, घर जाकर पा से ही पूछ लेंगे। वो दोनों काम खत्म कर साथ ही निकलते हैं और लिफ्ट में चले जाते हैं। अचानक ही लिफ्ट बंद हो जाती है और लिफ्ट में अंधेरा होने से स्वीट को डर लगने लगता है, जिससे वो रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। स्वीट, रुद्र, रुद्र हमें डर लग रहा है, और वो उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। रुद्राक्ष मोबाइल की लाइट ऑन कर, स्वीट आप डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन स्वीट को अभी भी डर लग रहा होता है। वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र को वो बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। रुद्र ने उसे ऐसे देखकर कहा, स्वीट आंखें खोलो और देखो मेरी तरफ। स्वीट आंखें नहीं खोलती है। स्वीट प्लीज इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में। स्वीट कुछ सोचकर उसकी आंखों में देखने लगती है और उसकी बुरी कातिल आंखों में खो जाती है। तभी लाइट आ जाती है और झटके से लिफ्ट चालू होने से स्वीट का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो रुद्र के ऊपर गिर जाती है। इससे रुद्र अपने आप को संभाल नहीं पाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं, और अचानक गिरने की वजह से स्वीट के होंठ रुद्र की गर्दन को छू जाते हैं। रुद्र को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके पूरे बदन में सिहरन उठी। स्वीट को जब उसका एहसास हुआ उसके होंठ अभी भी वही है रुद्र की गर्दन पर, तो वो झटके से खड़ी हो गई। रुद्र भी खड़ा हो गया। अब दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। लिफ्ट से बाहर निकलकर बिना एक दूसरे को देखे बाएं कर निकल गए। इधर रुद्र गाड़ी चलाते हुए बार बार अपनी गर्दन को अपने हाथ से छूकर शर्म से मुस्कुरा जाता। वहीं सूट की धड़कनें अब भी जोर से शोर मचा रही थी। स्वीट मन में ये क्या हो रहा है? क्यों उसके इतने करीब होने पर भी असहज महसूस नहीं हुआ? क्यों ये दिल आज से पहले इतना तेज नहीं धड़का? क्या था उसकी आंखों में जो हम नजरें ही नहीं हटा पाए? उफ, इतने सवाल और बेचैनी। स्वीट इन्हीं सवालों के साथ घर पहुंच जाती है और थोड़ी देर सबसे बात करने के बाद अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में कपड़े चेंज कर बालकनी में आकर बैठ जाती है। उसके मन में रुद्र को लेकर बहुत से सवाल आ रहे थे, पर जवाब एक का भी नहीं जानती थी। उसे बार बार लिफ्ट में हुए उस वाक्य की याद आ जाती है। वो चाहकर भी ये सब भूल नहीं पा रही थी। मीरा जी नीचे से आवाज़ लगाकर, स्वीट बेटा डिनर रेडी है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। स्वीट रूम से, आ रहे मॉम। स्वीट नीचे आकर चुपचाप डिनर करने लगती है। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। आरुष, मॉम लगता है आज चांद उल्टी दिशा से निकला है। स्वीट उस पर हंसकर, गलत बोल गए, कहावत ये नहीं है। आरुष अपनी कॉलर उठाकर, हाँ तो मैं किसी की कॉपी नहीं करता, ये मैंने आपको देखकर नई बनाई है। स्वीट, हमें देखकर क्यों? आरुष, वो क्या है?
जब तक आप मुझसे बहस ना करें तब तक आपका खाना कहाँ हजम होता है। तो बस सुबह तो सब सही था, पर अभी कुछ सही नहीं लग रही हो तो बस बोल दिया चांद उल्टी दिशा से निकला है। स्वीट, अच्छा, मतलब हम बहस करते हैं और हमारा खाना हजम नहीं होता है। तुमसे बहस किए बिना तुम भूल रहे हो कल तुम्हें सजा सुनाई गई थी। आरुष घबरा कर, कौन कौन सी सजा? मैं बस आपका मूड देखकर बोल रहा था। मीरा जी, अरे अब तुम दोनों बस भी करो और चुपचाप खाना खाओ। और अब कोई बहस की तो कल लौकी की जगह करेले का जूस पिलाऊंगी। स्वीट, दिस इज नॉट फेयर मॉम। आरुष, और नहीं तो क्या, आप दी को पिलाना, इनको सूट करेगा करेला। स्वीट, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। मॉम की वजह से कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं तो तबीयत से पिटाई करते तुम्हारी। अच्छा जी, भाई मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो मुझे भी करेले का जूस फ्री मिलेगा। फिर सब करेले के जूस से डर के चुपचाप डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद अपना अपना पूरा दिन शेयर करते हैं। स्वीट, पा, जयराम अंकल ने ऑफिस छोड़ दिया है और अब उनकी जगह उनके बेटे आए हैं और वो भी अंकल की तरह बेस्ट डिजाइनर है। अच्छा जी, हाँ बेटा, हमें जयराज ने कल ही बता दिया था। हमने आपको कल इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परेशान हो जाती और अपना घूमने का पूरा मजा नहीं ले पाती, और फिर जयराज ने तो तुम्हारी प्रॉब्लम होने से पहले ही सॉल्व कर दी। मीरा जी खुशी से, रुद्र आ गया लंदन से? फिर थोड़ी नाराजगी से, और हम सबसे मिलने भी नहीं आया? फिर जब स्वीट की तरफ देखा तो कुछ सोचकर, बेटा कल ऑफिस से आते टाइम रुद्र को अपने साथ ले आना। हालांकि स्वीट को छोड़कर तीनों जानते थे कि रुद्र क्यों नहीं आया। आरुष को भी माम ने बताया था, वो भी इसलिए कि रुद्र की जिक्र छिड़ गया। तो बस हमारे आरुष जी ने सब खोद खोद कर पूछताछ कर सब उगवा लिया। स्वीट, ओके मॉम। फिर वो सबको गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आ गई। इस एक दिन में हम इतना कैसे उलझ गए, पता नहीं क्यों रुद्र को देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। क्या है ये सब और क्यों? अब तो पा ही इन सब बातों का जवाब दे सकते हैं। अच्छा जी, स्वीट के कमरे में आकर, तो क्या जानना है हमसे हमारी प्रिंसेस को? स्वीट अपने पा के गले लगते हुए, आप कैसे हमारी हर प्रॉब्लम को जान लेते हैं, वो भी हमारे बताए भी ना? अच्छा जी, बेड पर बैठते हुए, प्रिंसेस आप इतनी सी थी, हाथों से इशारा करते हुए, तब से आप अपनी मॉम से ज़्यादा हमारे साथ रहती थी। जब आपने बोलना भी नहीं सीखा था तब भी हम जान जाते थे आपको क्या चाहिए क्या नहीं। फिर अब तो आपका ये प्यारा सा बनता बिगड़ता चेहरा और ये आंखें जो आप खुशी में हमेशा टिमटिमाती रहती हैं और उलझन में इनको और छोटा कर लेती हैं। स्वीट पा की गोद में सर रखते हुए, पा आप सच में वर्ड बेस्ड पा हो और आप सुपर हीरो। अच्छा जी, उसके सिर को सहलाते हुए, तो क्या जानना है आपको हमसे? स्वीट ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी तरफ देखने लगे। देखा तो स्वीट सो चुकी थी। अच्छे जी उसके माथे को चूमकर उसे कंबल उड़ाकर रूम से बाहर निकल गए और बाहर वो दोनों इंतजार कर रहे थे अच्छे जी का। अब भाई सबको एक्साइटमेंट होती है बातें जानने की, तो फिर ये तो स्वीट की फैमिली है। अच्छे जी के बाहर आते ही उन दोनों के सवाल शुरू हो गए। क्या बात की, क्या बताया उसने, रुत के बारे में पूछा क्या? अच्छा जी, आप दोनों बिना हद करते हो, यहाँ बोलोगे तो हमारी प्रिंसेस जाग जाएगी। चलिए नीचे। आरुष दी सो गई, कुछ बात भी की या? मीरा जी, ओहो बताइए भी, इतना क्या सस्पेंस बना रखा है बेकार में ही। अच्छा जी, आप दोनों चुप रहेंगे तभी तो हम कुछ बताएंगे। मीरा जी, ठीक है, अब हम बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा जी, प्रिंसेस ने अभी हमसे कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा और अभी हम उन्हें बताना भी नहीं चाहते। आरुष, पर क्यों पा, दी को तो पता होना चाहिए सब कुछ। अच्छा जी, हाँ, पर अभी हम चाहते हैं कि दोनों पहले अच्छे दोस्त बन जाएं और हमें पता प्रिंसेस किस उलझन में है, तो हम बस यही चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा और उलझने दिया जाए। राठौड़ विला में रुद्र अपने रूम में, कितने सालों बाद आज सुकून मिला है। पर आप काफी बदल गई हैं स्वीट, बस अंधेरे से डर अब भी नहीं गया है। प्यार तो मुझे तुमसे पहले भी था और अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। और स्वीट के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। सुबह कपूर मैंसन में स्वीट डाइनिंग टेबल पर, मॉम जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, हमें जल्दी ऑफिस पहुंचना है।
मीरा जी, आज इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? स्वीट मॉम, आज रूथ को सबसे मिलवाना है और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिजाइन्स बनवाना है। मॉम, हमारा हो गया, हम निकलते हैं, बाय। मीरा जी, अच्छा बाय, आराम से जाना, आते हुए रूथ को लेते आना, भूलना मत। स्वीट, ओके मॉम। स्वीट अपने केबिन में चली जाती है। रुद्र अभी तक आया नहीं था तो वो अपना काम करने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। पूजा गेट नॉक करते हुए, मैं आई कम इन मॉम? स्वीट, यस। पूजा, आज जितनी भी मीटिंग्स हैं मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए, आधे घंटे के अंदर। पूजा, यस मॉम। और वो अपनी टेबल पर चली जाती है। थोड़ी देर में रुद्र भी आ जाता है और देखते ही लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। रुद्र ने कैमल कलर की पैंट पर नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा था। बाल उसके सेट किए हुए, जिसमें कुछ उसके माथे पर भी बिखरे हुए थे। लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। वहीं लड़के अनुमान लगा रहे थे आखिर ये कौन हो सकता है। जिया पूजा से, यार ये इतना हैंडसम बंदा कौन है और ये हमारे ऑफिस में क्या कर रहा है? इसे तो फिल्मों में होना चाहिए। सिखा उन दोनों से, वो कोई भी हो पर ये मेरा शिकार है, इसको तो मैं अपना बना कर रहूंगी। पूजा उस पर हंसकर, तुमने अपने आप को देखा है? और स्वीट मॉम कितनी हॉट, क्यूट और स्मार्ट है, तुम्हें कहीं और ट्राई करना चाहिए। जी हाँ, सही कह रही हो। सिखा खुद से, चाहे कुछ भी हो, ये जो भी है मैं इसे पाकर रहूंगी। पूजा स्वीट की केबिन में, मॉम आज सिर्फ एक ही मीटिंग है, लंच के बाद में यही ऑफिस में। स्वीट, ओके अब तुम जाओ। रूथ स्वीट के पास ना जाकर केबिन में चलाता है। स्वीट रूथ को कॉल करती है। रूथ कॉल रिसीव कर, हेलो। स्वीट, रूथ आप ऑफिस नहीं आए अभी तक? रूथ, आ गया हूँ, अपने केबिन में हूँ, कुछ काम था क्या? स्वीट, ओके हम आते हैं आपके केबिन में। स्वीट रूथ के केबिन में जाकर उसे बाहर ले आती है सबके पास। अटेंशन एवरीवन, हमें आप सबसे अपने ऑफिस के नए ड्रेस डिजाइनर से मिलवाना है। तो ये है मिस्टर रुद्राक्ष राठौर, मिस्टर जयराज राठौर के बेटे और नए डिजाइनर भी। सब उसे दूर से ही बधाई देते हैं, लेकिन शिखा इतराते हुए उसके पास जाती है और कहती है, शिखा रूथ से, हेलो सर, मैं जयराज सर की असिस्टेंट थी और अब से आपकी। रुद्राज उसके हाव भाव देखकर, नो, मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। फिर स्वीट को देखकर, आपको कोई एतराज तो नहीं? स्वीट, नो नो, हमें क्यों एतराज होगा, यह आपकी चॉइस है। चलिए आप सब भी अपना काम करिए और पूजा मीटिंग की तैयारी कर लेना। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और शिखा, उसका तो बुरा हाल था, रुद्र ने जो मना कर दिया था। शिखा थी मिडिल क्लास फैमिली से, पर ख्वाहिशें बड़ी थी। हैंडसम और अमीर लड़कों को अपने जाल में फांस कर पैसे ऐंठना उसे अच्छे से आता था। ऑफिस में सभी को उसके बारे में सब जानकारी थी। उसने सोचा था असिस्टेंट बनकर रुद्राज के करीब जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन रुद्र ने तो पानी फेर दिया उसके सपनों पर। कुछ टाइम बाद रुद्राज स्वीट और पूजा मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल में जाते हैं, जहां क्लाइंट पहले ही आ गए थे। पूजा ने नोट पैड में सब नोट कर लिया। क्लाइंट डील साइन कर चले गए। डील बड़ी थी और काम भी बहुत था। 1 महीने का वक्त मिला था, इसलिए सब अपने अपने काम में लग गए। 7 कब बज गए काम करते हुए पता ही नहीं चला। स्वीट अपने सामान समेटकर रुद्र के केबिन में चली गई। रुद्र स्वीट को देखकर, आप यहाँ, घर नहीं गई अभी तक? स्वीट उसका सामान सामने से हटाते हुए, काम कल कर लेना, आज हमारे साथ चलो, मॉम ने बुलाया है आपको। रुद्र, आप जाइए, मैं फिर कभी आऊँगा आपके घर। स्वीट, बिल्कुल नहीं, आप अभी हमारे साथ चल रहे हैं, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हम कार में वेट करेंगे, जल्दी आना। रुद्र, चल बेटा, आज तो जाना ही पड़ेगा। और फिर कार में आकर बैठ जाता है। दोनों कोई बात नहीं करते, पूरे रास्ते खामोश रहते हैं। स्वीट और रुद्र कार में बैठकर स्वीट के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों खामोशी से बैठे होते हैं। स्वीट को थोड़ा खराब लग रहा था कि रुद्र ने उसे पहले मना कर दिया था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही थी, और रुद्र इस बात को कहीं ना कहीं समझ गया था। रुद्र स्वीट, लेकिन स्वीट कोई जवाब नहीं देती। रुद्र उसकी तरफ घूमकर अपने कान पकड़कर, सॉरी, मेरा आपको मना करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस थोड़ा अनकंफर्ट था। तो स्वीट उसे देखती है तो उसे कान पकड़े हुए रुद्र बहुत प्यारा लग रहा था। हंसते हुए, रुद्र आप ना बिल्कुल ना समझो, हम तो बस नाराज होने का नाटक कर रहे थे। और फिर उसके बाल बिगाड़ देती है।
रुद्र उसको हंसते हुए देख उसमें कहीं खो जाता है और एकटक देखते रहता है। स्वीट उसके सामने चुटकी बजाते हुए, अरे आप क्या सोचने लगे? और आप तो मॉम और पा को पहले से ही जानते हो, तो फिर संकोच कैसा? रुद्र, नहीं वो बस। और गाड़ी एकदम से रुक जाती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। स्वीट उसे अपने पीछे छुपने के लिए कहती है। स्वीट, मॉम पा कहाँ है? आप सब बाहर आइए, कोई आया है देखिए। मीरा जी नीचे आते, ओहो, ये लड़की जब देखो चीखते चिल्लाते रहती है, भगवान जाने क्या होगा इसका। अच्छा जी, अब चलिए भी देखते हैं क्या हुआ है, कौन आया है। दोनों स्वीट के सामने जाकर उसे सवालिया नजरों से देखते हैं। स्वीट साइड हटते हुए, सरप्राइज। रुद्र आगे बढ़ दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। अक्षय जी उसे गले से लगा लेते हैं। मीरा जी खुश और नम आंखों से आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लेती हैं। रुद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतने टाइम से जो घुट घुट कर जी रहा था, वही आंसू बन निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसे देख मीरा जी उसके आंसू पोंछ सोफे पर बैठाती हैं और स्वीट से पानी लाने को कहती हैं। अब आपको एक बात बता दूं, घर में काम करने वाले तो बहुत हैं, पर मीरा जी का मानना है कि किचन में सिर्फ जो उनके बहुत करीब है वही जा सकता है, और खाना बनाना उन्हें बहुत पसंद भी है। स्वीट को रुद्र का इस तरह रोना कुछ समझ नहीं आ रहा था और रुद्र के आंसू से बेचैन कर रहे थे। स्वीट रुद्र को पानी देकर किचन में चाय बनाने चली जाती है और मन में सोचती, ये हो क्या रहा है, और रुद्र ऐसे क्यों रो रहे हैं, और हमें उन्हें ऐसे देख खराब क्यों लग रहा है। फिर वो अपना सिर झटक चाय बन छान कर सबके लिए ले आती है। आरुष, आपके हाथों की चाय तो सिर्फ संडे को नसीब होती है, फिर आज किस खुशी में? स्वीट आरुष को घूरते हुए और कुछ हड़बड़ाते हुए, वो हमें लगा आप सबको इसकी जरूरत है इसलिए। रुद्र उसके नजरें चुराकर बोलने से मुस्कुराने लगता है, फिर मन में, आप अब भी नहीं बदली ना स्वीट, और चाय का टेस्ट अब भी वैसा ही है। सब बैठकर रुद्र से बातें करते रहते हैं। फिर अच्छा जी कुछ सोचकर स्वीट से, प्रिंसेस रुद्र को हमारा घर दिखाओ बेटा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। स्वीट रुद्र को पूरा घर दिखाने के बाद अपने रूम में ले जाती है। स्वीट का रूम देखकर रुद्र के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। स्वीट का रूम भी रुद्र के रूम की तरह वाइट था। स्वीट रुद्र को देखकर, कैसा लगा आपको हमारा घर? वो आगे बढ़ने को होती है कि सैंडल मुड़ जाने की वजह से गिरने को होती है कि तभी रुद्र दौड़कर उसे कमर से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और खो जाते हैं, और उसकी आवाज़ से दोनों को अपनी स्थिति का आभास होता है। और जैसे ही स्वीट सीधे होने लगती है, उसके पैर में जोर से दर्द होता है और वो चीख पड़ती है। सब ऊपर आ जाते हैं। रुद्र उसको दर्द में देखकर, क्या हुआ स्वीट, आप ठीक तो है ना, क्या हुआ? सब उसके ऐसे चीखने से डर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं। स्वीट लगभग रोते हुए, पैर में मोच आ गई है शायद, बहुत दर्द हो रहा है। आरुष मुंह बनाते हुए, मोच आने पर ऐसे कौन चीखता है? स्वीट उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए, हमारा पैर सही होने दो बच्चू, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। आरुष हंसते हुए, पहले ठीक से खड़ी हो जाइए, आप आई मुझे पकड़ने। अच्छा जी दोनों को घूरते, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो दोनों? और प्रिंसेस आपको मोच आई है ना, फिर भी? दोनों एक साथ, सॉरी पा। पर रुद्र को बड़ा मजा आ रहा था दोनों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ते देखकर। मीरा जी स्वीट के पैर पर स्प्रे करते हुए, अब चुपचाप यहीं बेड पर बैठ जाओ, तुम्हारा खाना यहीं भिजवा देंगे। स्वीट बेचारी बनकर, पा आप बोलो ना मॉम को, हम अकेले यहाँ खाना नहीं खा पाएंगे। अच्छा जी प्रिंसेस, अकेले कहाँ, रुद्र है ना, उसका खाना भी यहीं भिजवा देते हैं। सब नीचे चले आते हैं। रुद्र को स्वीट के साथ छोड़ देते हैं। स्वीट हिचकिचाते हुए, रुद्र हमें बालकनी में बैठना है, प्लीज आप ले चलेंगे, हम चल नहीं पाएंगे तो। रुद्र आधी बात सुनकर उसे गोद में उठाकर बालकनी में लगी चेयर पर बैठा देता। ओ गॉड, आप अब भी उतनी ही भारी हैं जितनी पहले? स्वीट सवाली नजर से, आपको कैसे पता हम पहले भारी थे या नहीं, और हमने गोद में उठाने के लिए कब कहा? रुद्र मन ही मन खुद को दोष देते हुए, रुद्र तुम्हें कम बोलना है, तुम्हारी जुबान बहुत फिसलती है। फिर स्वीट से, नहीं वो तो बस ऐसे ही कह दिया था, और आपने ही तो कहा आप चल नहीं पाएंगे तो। स्वीट कुछ सोच, हमें सब कुछ जानना है। रुद्र हड़बड़ाकर, क्या सब कुछ? मुझे मुझे कुछ नहीं पता। स्वीट रुद्र प्लीज,
हमें पता है हमारी पिछली ज़िंदगी में हमें याद नहीं, और हम जानते हैं आपको सब कुछ पता है। अब और नहीं छुपा सकते हमसे कुछ भी। अच्छा जी, रूम में आते बेटा पहले खाना खा लो। फिर रूथ की तरफ देखते हुए, रूथ अब तुम सब बता ही दो तो अच्छा है। अच्छा अब तुम आराम से डिनर करके बातें करो, हम चलते हैं। रूथ, स्वीट, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, और आप शायद यकीन भी ना कर पाएँ। आप आपका एक्सीडेंट हुआ था और सिर में चोट आने की वजह से आप अपना पास्ट भूल चुकी हैं।